जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर गिरावट का बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिल रहा। उल्टा लोग इन स्टॉक्स में सेफ हेवन बाइंग कर रहे हैं। कौन से ऐसे रिसेशन प्रूफ वॉर प्रूफ स्टॉक्स हैं? उनमें सबसे पहले नाम आ जाता है डी मार्ट का। क्योंकि जो डी मार्ट का बिजनेस मॉडल है वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सस्ते दामों पर चीज़ें अवेलेबल कराना, जिसके कारण ज़्यादा कस्टमर्स डी मार्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे इस इन्फ्लेशनरी पीरियड में। क्योंकि जैसे कि आपको पता है वॉर के कारण पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हुई हुई है, इसका डी मार्ट को फायदा पहुंचेगा। अगर आप देखो एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर ने पिछले 5 दिनों में 8% की तेजी दिखाई है, वहीं मार्केट 4 से 5% नीचे है। इस प्राइस एक्शन से साफ देखने को मिलता है कि इस स्टॉक में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और साथ में डीमार्ट लगातार अपने नए स्टोर्स खोल रहा है, जिसके कारण आपको आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि अगेन डीमार्ट के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी के स्टॉक में आपको सेफ हेवन बाइंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आईटीसी का बिजनेस वेल डिवर्सिफाई है और साथ में आईटीसी की अभी डिविडेंड यील्ड 5% के पास है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। और नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि एफएमजीजी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। ये भी एक रिसेशन प्रूफ वॉर प्रूफ स्टॉक है, क्योंकि जितनी मर्जी वॉर हो जाए आपने अपना साबुन और सरफ यूज करना बंद नहीं करना। इस पर भी ऐसा इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होने वाला। साथ में ही अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देता है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। आप इन तीनों स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर। इसमें आप सन फार्मा को अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि ये इंडियन फार्मा सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। और साथ में जब निफ्टी में 8 से 10% की गिरावट हो गई थी 2026 में, वहां पर इस स्टॉक ने बिल्कुल भी नहीं निराश किया था अपने निवेशकों को। और दूसरा स्टॉक है अरविंदो फार्मा, क्योंकि जैसे कि आपको पता हुआ दुनिया में जैसे ग्लोबल सिचुएशंस बनी हुई है, उसके कारण हमारा रूपी लगातार डेप्रिशिएट कर रहा है और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जितनी ये फार्मा कंपनीज है, इनका जो मेनली बिजनेस आता है वो यूएस से आता है। जब भी डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। जितनी भी फार्मा कंपनीज है जिनका बिजनेस एक्सपोर्ट ड्रिवन है, आप उन सभी स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हो। अगर आप देखो पिछले एक साल में हमारा इंडियन रूपी 10 से 11% तक डेप्रीशिएट हुआ है। इन फार्मा कंपनीज के लिए तो सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि जैसे कि पूरी दुनिया में वॉर लगी हुई है, बहुत सारे लोग इंजर्ड होंगे। उसके लिए दवाइयों की डिमांड तो कभी भी कम नहीं होने वाली। और साथ में जितना मर्जी रिसेशन आ जाए या मंदी आ जाए, अगर किसी को दवाई चाहिए तो उसको चाहिए, वो चाहे जैसे मर्जी पैसे का जुगाड़ करेगा, लेकिन दवाई जरूर लेगा। और इसी में आप इस स्टॉक को भी ऐड कर सकते हो, अपोलो हॉस्पिटल। पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ। ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, हमेशा अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे पेश करता है। पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है। और वहीं बाकी सारी निफ्टी कंपनियों की धज्जियां उड़ गई हैं पिछले 5-6 दिनों में। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल में काम करने वाली कंपनीज। इंडिया में दो ही कंपनियां जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करती हैं, उसमें पहला नाम आ जाता है ओएनजीसी और दूसरा है ऑयल इंडिया। और ये दोनों ही सरकारी कंपनीज हैं। जैसे आपको सबको पता है कि मिडल ईस्ट में वॉर के चलते ब्रेंट के भाव $115 पर पहुंच गए। जिसका डायरेक्ट बेनिफिट इन दोनों कंपनीज को मिलेगा। और नेक्स्ट खबर है ओएनजीसी को लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओएनजीसी $20 बिलियन का जुआ खेल रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ओएनजीसी $20 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और एक्सप्लोर करेगा कि इंडिया में कहीं क्रूड ऑयल मिलता है या नहीं। क्योंकि इन एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और कोई भी गारंटी नहीं होती कि ऑयल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हुई नहीं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने कभी एक्सप्लोर की नहीं। जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर ओएनजीसी ऐसी ऑयल ड्रिल्स को फाइंड आउट कर लेता है तो आने वाले टाइम में ओएनजीसी एक बहुत मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन सकता है। और हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी फिलहाल विदेशों पर निर्भर है, उस पर भी हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हमारी जो कंट्री वो सुपर पावर बनने के दावे को और मजबूत करेगी। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। जैसे आप सबको पता है कि ग्लोबल गैस शॉर्टेज बनी हुई है और एनर्जी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, जिसके कारण जो कोल की डिमांड है वो स्पाइक कर गई है, बहुत ज़्यादा हो गई, जिसके कारण कोल के प्राइसेस भी 10 से 15% तक बढ़ गए हैं। जिसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा कोल इंडिया को। और अभी 3-4 दिन पहले कोल इंडिया ने अपना न्यू हाई लगाया था इतनी गिरावट वाले बाजार में। इससे पता चलता है कि कोल इंडिया के स्टॉक में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और साथ में ये कंपनी भी आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। और नेक्स्ट कंपनी है एनटीपीसी। और जैसे कि आप सबको पता है इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। उसके कारण पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसा तो होगा नहीं वॉर के चलते आप अपना एसी यूज़ करना बंद कर दो। इन कंपनीज को पर वॉर का ऐसा कोई भी खास असर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर को। जैसे आप सबको पता है वॉर के चलते जो सबसे ज्यादा किसी चीज की डिमांड होगी वो डिफेंस की होगी। आप एचएल को अपने रडार पे रख सकते हो, बीईएल को रडार पे रख सकते हो। और बीईएल मुझे बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लगता है इंडियन डिफेंस सेक्टर का, क्योंकि जो ये चीजें बनाता है रडार्स,
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सो इन सभी चीज़ों का मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपको तो पता है, अब जो पहले यूज़ होते थे टैंक्स और बड़े-बड़े फाइटर जेट्स, उसकी बजाय आजकल जो कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं वो सस्ते ड्रोन्स यूज़ कर रही हैं और अपने आप को बचाने के लिए बढ़िया रडार्स होनी चाहिए। सो इन सभी चीज़ों में बीईएल बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और पिछले कुछ दिनों में इसमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली है। और अगला स्टॉक है बीडीएल। जैसे कि आपको पता है, जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पर किसी चीज़ की यूसेज हो रही है वो है मिसाइल्स की, क्योंकि मिसाइल्स क्या क्या होता है, आपने अपने देश से छोड़ देनी होती है, ना ही आपके किसी सोल्जर ने वहाँ जाना होता है। सो लोगों की जान भी बचती है इससे। सो इसके कारण मिसाइल्स की डिमांड बहुत बढ़ी है, जिसके कारण आप इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रख सकते हो। और नेक्स्ट स्टॉक है मजडाउ डॉक। सो ये कंपनी इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है सबमरीन्स बनाने के मामले में। तो जैसे कि आपको पता है, अगर किसी कंट्री को बहुत बड़ा बनना, सुपर पावर बनना, तो उसकी तो पास सबसे बढ़िया चीज़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए नेवी। क्योंकि जैसे आपको पता है, जो अमेरिका भी ईरान के साथ वॉर लड़ रहा है, जबकि अमेरिका की और ईरान की कोई भी बॉर्डर नहीं है। सो अमेरिका इतनी दूर आया ईरान के साथ वॉर लड़ने के लिए, सो उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, सबमरीन्स चाहिए होंगे, डिस्ट्रॉयर्स चाहिए होंगे, बड़े-बड़े एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे। सो ये कंपनी उन सभी चीज़ों में डील करती है। सो आप इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रख सकते हो। और इंडिया गवर्नमेंट ने भी कल अनाउंस किया 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना, ताकि हम अपनी इंडियन मिलिट्री को मॉडर्नाइज़ कर पाएँ। सो इन सभी स्टॉक्स को भर-भर के ऑर्डर मिलेंगे आगे आने वाले टाइम में। और ये थीम कोई छोटी थीम नहीं है, शॉर्ट टर्म थीम नहीं है। गवर्नमेंट का इसका अच्छा खासा फोकस है और गवर्नमेंट अपने आप को डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। और क्योंकि हम, जब हमारा वॉर चल रहा हो, हम यूएसए पर, रशिया पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि यूएसए को तो आपको हिस्ट्री भी पता है, वो हमेशा धोखे देता है अपने दोस्तों को। इसलिए हमें डिफेंस का सामान ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही बनाना होगा। सो नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर। सो इसका भी एक तो डॉलर जो गिरा है उसका इसको बेनिफिट होगा, और दूसरा आईटी सेक्टर के स्टॉक्स टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, ये भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। और तीसरा जो पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है आईटी कंपनियों के लिए, वो है यूएसडी का लगातार स्ट्रांग होना। सो यूएसडी अगर स्ट्रांग होता है तो इन कंपनीज का बिना कुछ किए ऐसे ही प्रॉफिट बढ़ जाता है। सो अगले आने वाले क्वार्टर आईटी कंपनियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा एआई का डर कितना सही है या नहीं। और दूसरा ये देखना होगा, क्योंकि हमारा रूपी लगातार डेप्रिशिएट हुआ, जिसके कारण आने वाले टाइम में आपको आईटी सेक्टर की कंपनियों के मार्जिन्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। सो इसमें मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, आईटी सेक्टर में थोड़ा-सा वेट एंड वॉच कर लेना, क्योंकि हमें एआई का अभी पता नहीं है, एआई कितना बड़ा हो सकता है यहाँ से। लेकिन जो जितने भी बाकी सेक्टर मैंने बताए हैं, वो सारे वॉर प्रूफ सेक्टर हैं, तो आप उन सभी स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हो। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके पास इनमें से कोई स्टॉक है या नहीं। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।